वेदांत स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के विषय में। तो प्रिज्म क्या होता है हम ये देख लेंगे। प्रिज्म की हम परिभाषा देखेंगे, प्रिज्म से का हम चित्र देखेंगे और प्रिज्म से होने वाले हम अपवर्तन को समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिज्म की परिभाषा। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा ठोस पारदर्शी माध्यम होता है जो 5 पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसके 3 पृष्ठ आयताकार होते हैं तथा 2 पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं। तो यहां से फिर दोबारा देखते हैं हम। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी ठोस माध्यम होता है जो 5 पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसके 3 पृष्ठ आयताकार होते हैं तथा 2 पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं। तो यहाँ पर अब हम चित्र देखेंगे। तो चित्र देखते हैं किस प्रकार से होगा प्रिज्म। तो यहाँ पर हम एक फलक बना लिए। ये प्रिज्म की एक फलक हो गई जो त्रिभुजाकार है। इसकी एक दूसरी फलक हम बना लेते हैं जो भी त्रिभुजाकार है। यहाँ 2 हमने फलकें बना ली, दोनों त्रिभुजाकार है। इन फलकों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो मिलाने के लिए हमें 3 पृष्ठों की और आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर एक पृष्ठ ये जो आयताकार है, दूसरा पृष्ठ ये भी आयताकार है तथा तीसरा पृष्ठ यहाँ से ये भी आयताकार है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आयताकार पृष्ठ हो गए और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हो गए। अब चूंकि ये त्रिविमीय आकृति है, इसे हम किरण आलेख में इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसको हम किस प्रकार से किरण आलेख के रूप में यदि हम चित्र बनाते हैं तो किस प्रकार से दर्शाते हैं वो देखते हैं। तो इसकी हम आयताकार पृष्ठ नहीं बनाते, इसकी केवल एक त्रिभुजाकार पृष्ठ हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम एक त्रिभुजाकार पृष्ठ बनाएंगे और इसी के द्वारा हम प्रिज्म को समझेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रिज्म जब रखा हुआ है तो ये इस प्रकार से ये आयताकार पृष्ठ है, ये भी आयताकार पृष्ठ है और यहाँ पर जो बनेगा इसके ऊपर एक और त्रिभुज होगा, ये त्रिभुजाकार पृष्ठ हो गया। इस प्रकार से ये प्रिज्म है। अब ये जो आधार है तो ये प्रिज्म का आधार कहलाएगा और ये जो 2 पृष्ठ बने हैं ये अपवर्तक पृष्ठ होंगे। अपवर्तक पृष्ठ और ये भी पृष्ठ होगा तो ये अपवर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और यहां पर एक हमारे पास कोण बन रहा है तो जिसे हम कहेंगे प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। तो यहां से हमने देखा, परिभाषा देख ली, चित्र देख लिए। अब हम देखते हैं प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन को समझेंगे। तो प्रिज्म से होने वाला अपवर्तन समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रिज्म बना लेते हैं। इस प्रकार से एक हम प्रिज्म बना लिए। नाम दे देते हैं प्रिज्म का ABC। ये 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं। इसके पहले पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ पे हम एक प्रकाश किरण आपतित कराते हैं। तो इस प्रकार से एक हमने प्रकाश किरण आपतित कराई। अब यहाँ पर आपतन बिंदु प्राप्त हुआ तो आपतन बिंदु पर हमें बनाना पड़ेगा अभिलंब। तो इस प्रकार से हमने एक अभिलंब बना लिया। अब चूंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहां से सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुक जाएगी, इस प्रकार से चली जाएगी। अब अगला पृष्ठ यहाँ है तो यहाँ पर प्रकाश का दोबारा अपवर्तन होगा। प्रकाश किरण अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर हम एक अभिलंब बना लेते हैं। इस प्रकार से एक हमने अभिलंब बना लिया। प्रकाश किरण सीधी ना जाकर चूंकि दूर हटना है तो इस प्रकार से चली जाएगी। तो ये हमने बना लिए। प्रकाश किरण इस दिशा में चली गई। प्रकाश किरण का यहाँ हम नामकरण कर देंगे। प्रकाश किरण को P, Q, R तथा S। जो अभिलंब बना है इसको भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम O नाम दे देते हैं, यहाँ L और यहाँ M नाम दे देते हैं। इस प्रकार से एक चित्र बन गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश किरण
प्रिज्म के कारण कितना कोण मुड़ गई। तो प्रकाश किरण यदि प्रिज्म नहीं होता तो यहाँ से प्रकाश किरण सीधी चली गई होती, परंतु प्रिज्म है तो प्रकाश किरण यहाँ सीधी ना जाकर इस दिशा में जा रही है। तो प्रकाश किरण कितनी विचलित हुई ये हम देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपतित प्रकाश है उसे हम पीछे आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये आपतित प्रकाश को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे इस प्रकार से, और जो निर्गत किरण है ये निर्गत किरण होगी, इस निर्गत किरण को हम पीछे की ओर बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने पर हमें एक कोण मिलेगा और यही कोण क्या होगा, विचलन कोण होगा। यह प्रकाश किरण इस कोण के बराबर विचलित हो गई और इस विचलन कोण को हम प्रदर्शित करेंगे डेल से। तो ये डेल जो है वो विचलन कोण है। यहां पर हम नाम दे देते हैं, इसको टी नाम दे देते, इसको एन नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम कोण देखते हैं, तो ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो इसको आपतन कोण नाम दे देंगे I1। प्रकाश किरण का यहाँ 2 बार अपवर्तन हो रहा है इसलिए अपवर्तन कोण को नाम दे देते R1, यहाँ पे कोण नाम दे देते R2, और ये निर्गत कोण है इसको नाम दे देते I2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने नाम दे दिए। अब यहाँ पर एक हम व्यंजक करेंगे जिससे हम ये पता करेंगे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये उस व्यंजक को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो हम इसी इसी वीडियो में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जरूरत हमें पड़ेगी, चूंकि ये LO जो है वो अभिलंब है। LO क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब है तो यहाँ पर ये लंबवत होगा तो हमारे पास कोण AQO ये 90 अंश का प्राप्त होगा। दूसरा यहाँ पर ये भी अभिलंब है तो यहाँ पे ARO, कोण ARO ये भी हमें 90 अंश का मिलेगा क्योंकि ये अभिलंब है। तो अभिलंब सतह के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। तो ये इस प्रकार से हमने कोण बना लिए। और एक चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पर हमारे पास ये 2 प्रकाश किरणें हैं, ये एक अभिलंब है और ये एक प्रकाश किरण है। तो ये 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आगे की ओर है, ये पीछे, ये आगे की ओर। तो ये टोटल जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, जिसमें से हमें ये भी कोण पता है, ये भी कोण पता है। अब यदि हमें ये कोण निकालना है TQR, कोण TQR यदि निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें I1 में से R1 माइनस करना पड़ेगा। तो कोण यदि हमें जरूरत पड़ेगी TQR की, तो यहां पर हमारे पास होगा I1 माइनस R1। इस पूरे I1 में से R1 माइनस कर देंगे तो TQR निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमें ये वाला कोण निकालना है TRQ। तो यहां पर हमारे पास होगा ये टोटल कोण I2 में से R2 माइनस कर देंगे तो I2 माइनस R2। इस प्रकार से ये इन चीजों की हमें व्यंजक में आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमने अभी समझ लिया। इस वीडियो में इतना ही।